दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पी रेशियो के बारे में। क्या होता है पी रेशियो, कंपनी का पी रेशियो क्यों निकाला जाता है और पी रेशियो का महत्व क्या होता है। दोस्तों पी रेशियो एक फंडामेंटल एनालाइज है। दोस्तों अगर हम किसी कंपनी में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो हमें कई सारे फंडामेंटल एनालाइज करने होते हैं और उसी फंडामेंटल एनालाइज में से एक है पी रेशियो। दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी एक रेशियो या किसी एक एनालाइज के आधार पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हमें फंडामेंटल में कई सारे एनालाइज करने होते हैं। तो उसमें से एक है पी रेशियो। तो आज हम समझते हैं कि पी रेशियो क्या होता है। दोस्तों पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और कंपनी का पीई रेशियो हमें ये बताता है कि हमें उस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे। साथ ही पी रेशियो ये भी बताता है कि एक जैसी दो कंपनियों में किसमें इन्वेस्टमेंट करना हमें ज़्यादा सस्ता होगा। दोस्तों पी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपनी के करंट शेयर प्राइस को उसके ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना होता है। अब ये ईपीएस क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है, दोस्तों उसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे कि ईपीएस क्या होता है और ईपीएस को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों हम इस बात को पीस निकालने को एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। हम किसी एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। हम अगर किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो हमें ज़्यादा इजी हो जाता है समझना। तो समझिए अगर किसी कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपये है और उस कंपनी का ईपीएस 5 रुपये है, तो 100/5 यानी कि उस कंपनी का पी हमें मिल गया 20। तो दोस्तों पी रेशियो का यूज़ इन्वेस्टर ये देखने के लिए करते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट दूसरे इन्वेस्टमेंट से कितना महंगा या कितना सस्ता है। यानी कि एक कंपनी का पीई उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी के पीई से कितना सस्ता या महंगा है। दोस्तों अगर किसी कंपनी का पी 20 है तो उस कंपनी में से हमें 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया देना पड़ता है। वैसे ही अगर किसी कंपनी का पी 40 है तो वहाँ पे उस कंपनी से हमें 1 रुपया कमाने के लिए 40 रुपया देना होगा। दोस्तों पी रेशियो की मदद से हम एक जैसी इंडस्ट्री की कंपनियों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री मतलब हम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को किसी और सॉफ्टवेयर कंपनी से कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना हमें ज़्यादा सस्ता और अच्छा होगा। दोस्तों और हम किसी कंपनी के करंट पी रेशियो को उसके हिस्टोरिकल पी रेशियो से भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी कंपनी का करंट पी रेशियो अभी 10 है पर कंपनी के पिछले 10 सालों का एवरेज पी रेशियो 25 है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंपनी अपने हिस्टोरिकल प्राइस से बहुत ही सस्ती मिल रही है। और दोस्तों ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि जब कंपनी का पी रेशियो 10 के आसपास आ जाता है फिर वो वहाँ से बढ़ता ही है। मतलब अगर आप किसी कंपनी का पी रेशियो 10 देखते हैं तो वहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि 10 पे आने के बाद वो कंपनी का शेयर प्राइस यूजुअली बढ़ता है। पर ये एक फैक्टर नहीं होता, उसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं जो हमें चेक भी करने होते हैं। दोस्तों ये पी रेशियो, दोस्तों ये सिर्फ पी रेशियो की मदद से आप किसी भी कंपनी में वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको और भी कई सारी चीज़ें होती है जो चेक करनी होती है, जो कि फाइनेंशियली और फंडामेंटली इंडिपेंडेंस में और फंडामेंटली एनालाइज में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों पी रेशियो को हम एक दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं तब हमें उसी सेक्टर की कंपनी से कंपेयर किया जाता है। मतलब कि अगर आप किसी आईटी कंपनी का पी रेशियो निकाल रहे हैं तो आपको सामने दूसरी आईटी कंपनी का ही पी रेशियो कंपेयर करना है। आप किसी आईटी कंपनी का पी रेशियो किसी नेटवर्क कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको उसी सेक्टर की कंपनी के साथ उसका पी रेशियो कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा सस्ते में मिल रही है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पी रेशियो के बारे में समझ में आ गया होगा कि बेसिकली पी रेशियो क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है।